हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 12 फिजिक्स पीवाईक्यू। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में भी अगेन एंड अगेन रिपीटिंग पूछा जाता है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, जिसमें सबको प्रॉब्लम रहती है, जिसका नाम सुनते ही आप परेशान हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता किरचॉफ लॉ। आज इस वीडियो में हम किरचॉफ लॉ को बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझने वाले हैं और उसी के बाद उसके एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, सिर्फ एक दो ही, ज्यादा नहीं करेंगे, एक ही दो, ताकि आप क्रैक कर सको कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगर आपको किरचॉफ लॉ समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज जस्ट कैलकुलेशन बढ़ जाती है क्वेश्चन के बदलने से, वैल्यू के बदलने से, लेकिन जो आपका पैटर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो अच्छे से किरचॉफ लॉ समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास किरचॉफ्स लॉ, हमारे पास दो होते हैं किरचॉफ लॉ, एक होता है हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ या आप जंक्शन लॉ कह सकते हो, सेकंड हमारे पास होता है किरचॉफ सेकंड लॉ या आप लूप लॉ भी कह सकते हो। तो पहले हम फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन जो हमारा लॉ या रूल है उसको देखेंगे एंड देन हम लूप लॉ को देखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जंक्शन रूल। ठीक है, हमारा फर्स्ट किरचॉफ लॉ, तो ये क्या कहता है, पहले हम क्या करते हैं इसको समझते हैं, देन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास ना यहाँ पे एक जंक्शन दिया है, क्या दिया आपके पास, यहाँ एक जंक्शन दिया है। तो यह जंक्शन में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर करंट एंटर कर रहे हैं, ये दो आई ए के नाम से ये करंट यहाँ एंटर कर रहा है और ये आई बी के नाम से ये भी, ये दोनों करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये तीन करंट हमारे पास आई सी, आई डी, आई ई के नाम से, ये तीनों करंट इस पॉइंट से लीव कर रहे हैं, इस पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा, इस जंक्शन पे क्या हो रहा है कि आपके दो करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहे हैं और ये थ्री करंट है जो ये जंक्शन से लीव कर रहे हैं, यानी कि इससे निकल रहे हैं। तो आपका क्या कहता है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल आपका ये कहता है कि आपका जो सम होगा ऑफ द करंट्स, आपके इन करंट्स का जो कि जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, इनका सम इक्वल होगा इन करंट के सम्स के जो कि जंक्शन से लीव कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखे आई ए प्लस आई बी, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सम कर दिया सारे करंट्स का जो कि जंक्शन में एंटर कर रहे थे, इक्वल टू, अब सारे के सारे करंट जो जंक्शन से लीव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका भी हम यहाँ सम कर देंगे। ठीक है, आई सी प्लस आई डी प्लस आई ई। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया जंक्शन रूल का कि जो सम है ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो यही हमारी जंक्शन रूल की जो स्टेटमेंट है वो कहती है, क्या कहती है, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन, कि आपके करंट जो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं उनका सम इक्वल होगा उन करंट्स के सम के जो कि जंक्शन को लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, इस तरह का आपको अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लूप लॉ ही लगता है, कुछ ऐसे जिसमें जंक्शन लॉ पे ही आपको पूछ लेते हैं एमसीक्यू, और कुछ में दोनों भी लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बट हम जो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपके लिए दो ही क्वेश्चन लिए हैं, हम दोनों क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें दोनों लॉ लग रहे हो, ताकि आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी कैसा भी आ जाए फिर आप कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे आपको ऐसा आ सकता है पेपर में, मान लो इसकी वैल्यू 5 दे दे, इसकी वैल्यू 7 दे दे, इसकी -3 दे दे, इसकी 2 दे दे। ठीक है, ऐसे आपको वैल्यूज दे दे मान लो एमसीक्यू फॉर्म में, और आपसे पूछ ले आई ई की वैल्यू कितनी है, तो आप बता सकते हो, बिकॉज देखो आपको इसकी वैल्यू पता है, आप 5 पुट कर दोगे, 7 पुट करोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 पुट करोगे, तो आई की यहाँ से सॉल्व करके निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत ईजी है, आपको जस्ट फॉर्मूला तो पता ही है, इनको इक्वल रखना है एंड सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप मार्क कर लेना, ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में एक मार्क में पूछा जा सकता है। क्या कह रहे पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका जो जंक्शन रूल का ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड करता है कि आपका जो चार्ज है हमेशा वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस कॉन्सेप्ट पे ये आपका लॉ बेस्ड करता है। ठीक है, तो ये नोट का पॉइंट भी आप नोट डाउन कर दीजिए और आपको लॉ भी आप एक बार लिख लीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो देखते हैं हम हमारे पास किरचॉफ लॉ लूप सेकंड लॉ। ठीक है, लूप लॉ या आप कह सकते हो किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास, यहाँ पे इसकी दो स्टेटमेंट्स है, कोई भी आप एक लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है,
तो ये क्या कहता है, फर्स्ट अगर हम बात करें, द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द पोटेंशियल गेन फॉर अ सर्किट, कि आपके सर्किट में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जितना क्या हो रहा है, सॉरी गेन कह सकते हो आप या इंक्रीज कह सकते हो, पोटेंशियल में हो रहा है, वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है सर्किट में और जितना पोटेंशियल गेन हुआ है सर्किट में, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो। आपके जितने भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू होगी, आप सभी जब उन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, उनका सम करोगे अलजेब्रिकली, तो वो जीरो के इक्वल आएगा। ऐसा भी आप बोल सकते हो, दोनों चीजें ठीक है, चाहे आप ऐसा बोलो चाहे आप ऐसा बोलो। अभी हम जब समझेंगे आगे सर्किट देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए, जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, बट एक ध्यान रखना, ये जो चीज है वैलिड है क्लोज्ड सर्किट के लिए। किसके लिए? क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास किरचॉफ लॉ, ये तो हमारे लूप लॉ की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है अच्छे से यहाँ पे समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यही बस, ये आपने जो यहाँ पे मैं डायरेक्शन में लिखने वाली हूँ ना 2 पॉइंट्स, अगर वो आपने अच्छे से समझनी है ना, अगर आपने अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा दिया, तो किरचॉफ लॉ के ऊपर या जंक्शन रूल के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस आपको ये पॉइंट समझने हैं, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से एक चीज जो मैं बताने वाली हूँ उसको आपको देखना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास जैसे मान लो कोई सर्किट है, उसमें हमारे पास इस तरह से रेजिस्टर दिया है। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टर दिया है, तो आपको क्या करना है, लेट से आपका जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे है इस तरह से। ठीक है, आई हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आई, जैसे आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और आप भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज जब अब आगे हम जब सर्किट करेंगे उसमें भी मैं ये चीज किस तरह से अप्लाई हो रही है सर्किट में वो भी बता दूंगी, बट आप ऐसे समझो भी। ठीक है, आपका जो करंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों का सेम डायरेक्शन है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो सेम डायरेक्शन है। तो उस केस में पोटेंशियल, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई आर इसका फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो आई आर की वैल्यू है, जो भी आपकी पोटेंशियल की मतलब वैल्यू है, वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जब आपका करंट का डायरेक्शन और आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वो दोनों सेम है, तो आपका आई आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल है, क्लियर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पर दोबारा से लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके करंट का डायरेक्शन तो ये था। ठीक है, लेकिन जो आपकी डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। ठीक है, अब करंट तो यहाँ पे जा रहा है लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब यानी कि करंट और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आई आर होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, याद रखना भी देखो डिफिकल्ट नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे प्लस, ऐसा ऐड से याद रख लो प्लस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। ठीक है, तो ये आपको साइन देना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जब सेम डायरेक्शन आ रहा होगा तो प्लस का साइन देना है। जब जैसे मान लो आई आर की वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई करके 8 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लेट से 8 वैल्यू है तो +8 ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन का हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे मैं एक बार काम करती हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, ये ऊपर वाली डेफिनेशन को मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये क्लियर है, आगे यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लोगे तो किस तरह से आपको लिखनी है, प्लॉट करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें ईएमएस की, आपका जो सर्किट है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज आपका ईएमएस भी दिया होगा। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इधर से इधर लेते हैं, इधर से लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों यहाँ पे सेम केस ले लिए, इस तरह से ये बैटरी ले ली, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो देखो अगर आपका जो डायरेक्शन जा रहा है, जो भी आपने सर्किट में डायरेक्शन लिया होगा वो हम आगे देखेंगे कैसे। सर्किट में मान लो डायरेक्शन आपका जा रहा है, लेट्स सपोज आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो आपको जो डायरेक्शन है मान लो सर्किट में वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है।
अगर आपका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आपका जो ईएमएस है, ईएमएस की जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कैसे याद रखना है, आपका जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो किसके टूवर्ड्स जा रहा है, वो टूवर्ड्स सब पॉजिटिव जा रहा है। जहां पे जा रहा है ना वो डायरेक्शन है, जहां पे फाइनल में एंटर कर गई वो डायरेक्शन मुझे लेना है। तो वो कैसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, किस में जा रहा है, पॉजिटिव में। तो ईएमएस का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इधर देखते हैं सेकंड, अगर मान लो ये ऐसे नहीं जाता, यहाँ पे ये जाता हमारे पास लेट से ऐसे जाता। ठीक है, अब ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव के टूवर्ड्स जा रहा है, तो जिसके टूवर्ड्स जा रहा है आपको वो लेना है। ठीक है, तो ईएमएस का वैल्यू कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई भी कैसे करना है मैं बताऊंगी। कहीं पे ये कहीं कहीं पे आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, कहीं पे ऐसे नहीं बताया होता, यहाँ पे होता है ऐसे, इसका पॉजिटिव बताया होता है, लेकिन फिर उसको अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे ये वाले रूल्स देख रहे हो, अगर आप ऐसे समझ रहे हो, तो अप्लाई भी मुझसे ही करना सीखना, कि आगे में कैसे अप्लाई करना है इसको वो बताऊं, कि आप जस्ट ये देख लो और फॉर्मूला स्टार्ट कर दो, अप्लाई करना नहीं, आपको एग्जाम्पल भी देखना है कि ऐसे अप्लाई करना है। बिकॉज अगर आप सीखोगे नहीं कैसे अप्लाई करना है, जस्ट ये सीख के बस देख के चले जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है वीडियो एंड तक। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव के टुवर्ड जा रहा है तो आपका ईएमएस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड जा रहा है तो ईएमएस का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों चीजें क्लियर है तो कर सकते हैं क्वेश्चन, बट आप एक बार देख के जाओ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे एक एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सर्किट लिया। अभी आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो एकदम से डिफिकल्ट सर्किट लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, बिल्कुल इजी वाला। ठीक है, तो जो हमने चीजें सीखी थी उसको अप्लाई करना है। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, हमने पढ़ा था कि आपके यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सर्किट के अंदर, उनका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन सब कुछ अभी दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पे डायरेक्शन गिवन नहीं होता, वहाँ खुद से फिर हम अपनी मर्जी से लेते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। अभी यहाँ पे गिवन है, जस्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लूप लॉ अप्लाई करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लूप्स लॉ। ठीक है, लूप लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जो इस सर्किट में प्रेजेंट है उनको ऐड करते हैं। ठीक है, कहाँ से देखते हैं, कहीं से भी देख सकते हो, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो। हम इस पॉइंट से यहाँ ले लो, ए बी सी डी, इस तरह से नेमिंग कर दी। तो ले लेते हैं इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए, ये हमने लूप ले लिया। ठीक है, क्लोज है हमारा लूप। अब यहाँ पे हम पे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से बी पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से ए से यहाँ पे चले, तो यहाँ पे सबसे पहले R1 रजिस्टर है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे R1 रजिस्टर है और पूरे के पूरे सर्किट में आपका I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये R1 रजिस्टर है और पूरे सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, आपका I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस वाले रजिस्टर के लिए, इसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, IR1। ठीक है, IR1 पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो I तो यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, तो I इंटू में R1 इस रजिस्टर के लिए। ठीक है, और अगर वैल्यू की बात करें तो देखो करंट आपका इस डायरेक्शन में है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। हम यहाँ से ABCD ऐसे जा रहे हैं ना, हम इधर जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वैल्यू भी पॉजिटिव। तो लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आएगा तो वो ऑब्वियसली मेंशन करेंगे, तो पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, लिख भी सके पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लिख दिया। आगे, अब आगे करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ गए हम, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, अब R2 आ गया। अब R2 के लिए पोटेंशियल लिखते हैं, तो अगेन करंट यहाँ पे I है। ठीक है, I है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, R2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है। अगर आगे साइन की बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे हम यहाँ जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेंशन करोगे बीच में पॉजिटिव। तो आगे हम अगर चले, आगे हम सीधा 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 यहाँ आ जाएंगे, करंट यहाँ जाएगा करंट, और यहाँ पे R3 आ गया, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ प्लस IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो भी कोई नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि कोई अपोजिट डायरेक्शन में था ही नहीं, करंट भी सारी जगह सेम डायरेक्शन में था और हमारा डायरेक्शन भी सेम था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया। अगर अपोजिट होता डायरेक्शन तो नेगेटिव आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
इक्वल टू लगाना है अब आपको, ठीक है, इक्वल टू लगाना है, मैं बताती हूँ कैसे। इक्वल टू लगाना है, ठीक है, जब सारे पोटेंशियल आपने ऐड कर लिए, इक्वल टू लगा के जो आपका ईएमएस वाला वोल्टेज रह गया वो उसकी बात करेंगे अब। तो देखो यहाँ पे ये कैसे जा रहा है, हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की टूवर्ड जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की टूवर्ड्स जा रहा है, दैट मीन्स इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू में लिखेंगे, ठीक है। कई बच्चे गलत कर देते हैं, मैंने जैसे सिखाया आप वैसे ही अप्लाई करो, जैसे मैंने अभी आपको पिछले अभी इससे पहले मैंने जो समझाया उसमें बताया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को इक्वल टू के इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू के इधर साइड, यहाँ पे ER3 के साथ प्लस E इक्वल टू 0, वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं E को इस साइड लेके जाती हूँ दूसरी साइड तो वो नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो जब आप मेरे हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप सारी वोल्टेज ऐड कर लो, उसके बाद जब आप ईएमएस वाली की वैल्यू लिख रहे हो, जब मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, तो वो जो वैल्यू आपकी जो भी होगी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखनी है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, ठीक है, अगर उसको दूसरी साइड लेके जाना है फिर वो वैल्यू चेंज होगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, मैंने आपको स्पेशली बता दिया है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब अगर आपको, जैसे मैं लूप लो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करूं, तो ये प्लस I3 वहां पे तो जैसे आपको सॉल्व नहीं करना होगा, वैल्यू आप जैसे मर्जी लेके जाओ, ठीक है। तो आपका मतलब जैसे मर्जी सॉल्व करो, सॉल्व तो आपकी मर्जी से ही होगा जैसे करना है आपको। तो अब जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊं दूसरी साइड पे, प्लस यहाँ पे ये माइनस का ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस का दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास लूप लो का स्टेटमेंट आ गया ना, ये हमारे पास V1 कह लो आप, ये पहला पोटेंशियल था इसके क्रॉस, ये दूसरा पोटेंशियल, ये तीसरा पोटेंशियल, और ये ईएमएस, ये भी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये आपके सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट थे सबका सम 0 के इक्वल आ गया, और यही तो हमारी लूप लो की जो इक्वेशन है वो कहती है, लूप लो की स्टेटमेंट कहती है कि आपके सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस जो क्लोज्ड सर्किट में प्रेजेंट है उनका सम 0 के इक्वल होगा। तो यही स्टेटमेंट हमने समझी थी और हमने उसको फील भी कर दिया, उसका एनालिसिस भी ले लिया, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, एंड इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। स्टूडेंट्स, तो करते हैं हमारे पास एग्जांपल किरचॉफ लॉ का। अभी हमने दोनों लॉज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास पहला ये क्वेश्चन दिया है, दोनों ही क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जिसमें आपके दोनों लॉज अप्लाई हो रहे हो ताकि आपको दोनों ही लॉज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन एडजेसेंट सर्किट। हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट दिया है, ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें जो हमारे पास 40 ओम का रेजिस्टर है, ये वाला 40 ओम का और ये 20 ओम का, इन दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट पास आउट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है कि आपके इस वाले रेजिस्टर और इस रेजिस्टर में से कितनी करंट की वैल्यू पास हो रही है, वो हमको बेसिकली यहाँ फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे किरचॉफ लूप लॉ जो सेकेंड लॉ था वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमें लॉ अप्लाई करना है तो यहाँ पे करंट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो करंट रिप्रेजेंट ही नहीं किया हुआ, तो वो हमें खुद से करना पड़ेगा। अगर उन्होंने किया है ऑलरेडी तो ठीक है, बट अगर नहीं दिया तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद से आपको आना चाहिए करना। कैसे करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे हम लेट से ए बी ऊपर दिया तो ए बी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट से यहाँ से आपका जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से आपका निकल रहा है I1 करंट, ठीक है, यहाँ से लगा लो, इधर से ऐसे निकल रहा है I1 करंट, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो I1 करंट यहाँ पे जा रहा है, अब I1 करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी I1 करंट जाएगा, यहाँ पे भी I1 करंट जाएगा, इस तरह से। तो जैसे जैसे यहाँ से सीधा सीधा यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे ये दो जंक्शन में डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ सॉरी, यहाँ तक तो आपका जो I1 करंट है यहाँ तक आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हैं, दो पॉइंट से जाने के लिए, या तो I1 करंट के पास यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, दो पाथ है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो I1 करंट है वो डिवाइड हो जाएगा दो करंट्स में, आधा करंट यहाँ चला जाएगा और बाकी करंट यहाँ चला जाएगा। लेट से आप लेट कर सकते हो, यहाँ पे I2 करंट चला गया और यहाँ पे I3 चला गया, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे I1 करंट I2 और I3 इन दोनों वैल्यूज में डिवाइड हुआ, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया, ठीक है। इस तरह से जंक्शन रूल में पढ़ा था ना हमने, करंट डिवाइड होता है। अब यहाँ से I2 इधर जाएगा, इधर तक, यहाँ से I2 यहाँ तक भी जाएगा, ऐसे यहाँ से चलेगा और यहाँ पे I3 जाएगा, ठीक है।
और इस पॉइंट पे यहाँ पे तो ये I1 ही जा रहा है, ये आपका I1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 है, इधर I2 है और इस वाली ब्रांच में CD में I3 है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे करंट को इजीली यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कैसे डायरेक्शन था। अब हम यहाँ पे लूप लो लगाते हैं, ठीक है। तो लूप लो कैसे लगाएंगे, पहले ये हमारे पास जो ऊपर वाली ब्रांच दी है ABCDA, इसमें लगाएंगे लूप लो, एंड देन हम इसमें नीचे पे लगाएंगे DCFED, इस पे लगाएंगे, दोनों पे लूप लो लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लगाते हैं इन लूप ABCDA, ठीक है। बस आपको वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए लूप लो लगाने के लिए, जो मैंने इसी वीडियो में पहले बताए थे ना, जब हमने लूप लो को स्टडी किया भी, तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कुछ कैसे डायरेक्शन देखने हैं, वो पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप हम लगाएंगे ABCDA लूप में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सबको ऐड करके 0 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं AB मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सीधा जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टर दिया, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 20R इंटू यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I1, तो ये यहाँ का पोटेंशियल हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 इंटू I1, सिंपल, क्लियर है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो देखो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम AB यानी कि हम इधर जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और करंट कैसे जा रहा है I1, वो भी इधर ही जा रहा है ना, हम इधर जा रहे हैं, और ये जो करंट I1 है वो भी इधर जा रहा है, यानी कि हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन होता है तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे, यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, आगे आगे यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया 40 ओम का, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R इंटू I, R रेजिस्टेंस I है, और यहाँ पे करंट कितना है इसके क्रॉस I3, ठीक है। और आगे अगर हम साइन, ये जगह साइन के लिए छोड़िए, साइन की बात करें, तो देखो हम ऐसे जा रहे थे, यहाँ से हम ऐसे 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 जा रहे थे हम, यानी कि यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, और करंट भी ऐसे ही जा रहा है I3 करंट, ये भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाएंगे, फिर आगे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ठीक है। तो ये रेजिस्टर ले लिए, और आपको मैंने बताया था ये जो EMF वाला है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब सबसे लास्ट में इसको करते हैं ना इक्वल टू में। अब जितने भी रेजिस्टर है सब जब आप सब लिख लो तो इक्वल टू का साइन लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वाली वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थिंक मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, मैं एक बार आपको देख के बताती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में से। 80 है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आई थिंक नोट डाउन नहीं किया, 80 वोल्ट इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 80 वोल्ट होगी। तो अब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जितने भी रेजिस्टर है पहले उनको लेके। अब इक्वल टू में मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखो हम कैसे जा रहे थे, ए बी पे जा रहे थे, हम ए बी से जा रहे थे ना, ए से बी की तरफ, तो हम कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, है ना। तो ये नेगेटिव आपका टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम कैसे जा रहे थे, हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स जा रहे थे, यानी कि हम पॉजिटिव के टूवर्ड्स जा रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जिसके टूवर्ड्स, जिसकी तरफ हम जाते हैं, वही साइन आपका यहाँ इक्वल टू के बाद आता है, यानी कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, यानी कि आपको जो वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लिख देंगे हम, ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 20 के टेबल पे आता है ये I1 प्लस 2 I3, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 पे, तो I1 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अब आगे करते हैं, आगे हम नीचे वाला जो हमारे पास लूप है उसमें लगाते हैं लूप लो। यहाँ पे ऊपर आप लिख भी देना अकॉर्डिंग टू लूप लो, इस तरह से, ठीक है। इन लूप DCFED, ठीक है, इस लूप में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 40 वाला आ रहा है, इसके लिए हमें पता है पोटेंशियल कितना था, पहले भी निकाला 40 इंटू I3, और वैल्यू कैसी होगी, वैल्यू तो देखो 40 इंटू I3 होगी, इस केस में भी, उस केस में भी निकाला था ना 40 इंटू I3। बट अगर हम इस केस में डायरेक्शन की बात करें तो हम कैसे जा रहे हैं, हम D से C की तरफ जा रहे हैं, है ना, हमारे यहाँ पे लिखा है ना D से C की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हम तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जो करंट I3 है वो इधर जा रहा है, करंट I3 क्या से जा रहा है, करंट I3 इधर जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। और आगे हम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे हम यहाँ से,
और यहाँ पे इधर से जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 ओम ये वाला आ गया। इस रेजिस्टर के क्रॉस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कितना होगा। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना, जैसे जहाँ पे आपका नेगेटिव आता है वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है और जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहां पे गेन हो रहा है। ठीक है, इस तरह तो वैसे आपको पता ही होगा ये चीज, फिर भी मैंने बता दी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे 10 के क्रॉस कितना होगा, यहाँ पे इसके रेजिस्टर के क्रॉस 10 रेजिस्टेंस इंटू यहाँ करंट कितना है I2। तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज। और साइन की बात करें तो हम ऐसे जा रहे थे यहाँ से ऐसे, हम ऐसे जा रहे थे यहाँ से, और ये करंट भी इसका ऐसे ही जा रहा है I2, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे इतना ही रेजिस्टेंस है, 2 इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इसको डिनोट करते हैं EMF को। इसकी वैल्यू भी मैं आपको देख के बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन में वैल्यू इसकी है हमारे पास 40 है, 40 वैल्यू। ठीक है, 40, ये आई थिंक मैं नोट करना भूल गई थी, 40 वैल्यू है इसकी। ठीक है, 40 इसकी 80 और इसकी 40। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे जा रहे थे, हम यहाँ से इधर 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 जा रहे थे, इधर जा रहे थे इसके टूवर्ड्स। ठीक है, हम ऐसे जा रहे थे, हम कैसे जा रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो अब ये 40 जो वैल्यू आपकी इक्वल टू में आएगी ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं 10 की टेबल पे, तो I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 40 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I3 और I1 की, क्योंकि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है ना, I1 एंड I3 चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इस इक्वेशन में मेरे पास I1 और I3 है और इस इक्वेशन में मेरे पास I2 और I3 है। तो ऐसे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिकॉज दोनों इक्वेशन में दो चीजें डिफरेंट है ना, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ऊपर का पार्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हेडिंग तो आपने नोट डाउन कर ली होगी है ना, हेडिंग को रफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास जो C जंक्शन है, एट C जंक्शन, अगर यहाँ पे हम जंक्शन रूल लगाते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन लाने के लिए C जंक्शन पे हम लगाते हैं जंक्शन रूल, तो ये हमारे पास I1 करंट यहाँ इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है और I2 और I3 करंट यहाँ से लीव कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो यहाँ पे आपका I1 करंट इक्वल हो जाएगा I2 प्लस I3 करंट के जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई, आप लेट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू है ना, क्या है, I2 प्लस I3। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर सकते हैं, I1 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप लिखोगे यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड पुट करोगे, जो आपके I1 की वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, I1 की वैल्यू पुट करेंगे I2 प्लस I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है ना, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है ऑलरेडी, हमने इसकी हेल्प से निकाली, इसका हमने यूज कर लिया, ये इक्वेशन है। और एक आपने सेकेंड इक्वेशन निकाली थी ये। अब देखो ये दोनों इक्वेशन, इसमें I3 और I2 आ रहा है और इसमें भी I2 और I3 आ रहा है, यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन को चाहे तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे किससे करते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। I2 यहाँ पे लगा देते हैं माइनस 4I3, इसके नीचे प्लस I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहीं पे अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो ये बॉक्स हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस आएगा हमारे पास 7I3, ये प्लस प्लस ये हमारे पास माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7I3 इज इक्वल टू प्लस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो 7I3 इज इक्वल टू 0। सो I3 भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, I3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, यानी कि हमारे पास क्या था, 40 जो ओम का रेजिस्टर था, इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट कितना आ गया, आप 0 लिख रहे हैं, 0 एम्पेयर। सो आपका I3 कितना है, 0, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है 40 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, तो एक I3 तो हमारा टिक, I3 तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, I1। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इसमें हमारे पास I3 दिया है जो कि हमें पता है, और I1 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो I1 प्लस 2, I3 का वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू 4। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, 4 एम्पेयर, यानी कि जो आपका
20 ओम का रेजिस्टर है, उसके क्रॉस 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, इन द एंड आप लाइन लिख दिया करो ताकि और उसको थोड़ा सा हेडलाइट कर दिया करो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि फाइनल आंसर क्या है, कि आप सारा मिक्स करके ना लिखो पूरा प्रॉपर क्लीन से। यहाँ पे तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड था तो आपको लग रहा होगा, बट आप नोटबुक में क्लीन से अच्छे से बिल्कुल साफ साफ लिखो। एंड इन द एंड आप एक लाइन लिख दो कि द करंट अक्रॉस द 40 ओम रेजिस्टर इज नो करंट इज फ्लोइंग, या 0 एम्पेयर लिख दो, और इसके क्रॉस लिख दो द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। ठीक है, इस तरह से मेन जो आंसर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम नेक्स्ट वन करते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है, देखो फिगर यहाँ थोड़ी अजीब सी दिया है, वैसे एक नॉर्मल सर्किट की तरह नहीं दी, बट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये कैसे भी आ जाए, आपको घुमा फिरा के कुछ ऑफ का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा अगेन। जस्ट न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, इस तरह से फिगर ऐसी दे देंगे बट वही कॉन्सेप्ट लगता है। तो ईजी है क्वेश्चन, जस्ट आपको ध्यान से करना है, बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट करंट flowing through 4 ohm, 1 ohm and 2 ohm resistor in the current shown below। आपके पास यहाँ सर्किट दिया है, यहाँ पे आपके पास ये 4 ohm है, ये आपके पास 1 ओम है और ये 2 ओम है। तो आपको इन तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक तो वैसे तो ये करना हम करेंगे, अभी यहाँ पे करते हैं, बट आप ये ध्यान रखना कभी आपकी ये केस स्टडी के फॉर्म में भी किरचॉफ लॉ कभी आ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, आपको दे देते हैं कि एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टर दे देंगे और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है ना, I/R करना है, तो वो तो इससे भी इजी हो गया, किरचॉफ लॉ लगाना ही नहीं पड़ा। या किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस उसका पावर कितना है वो पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन वही रहते हैं। फॉर्मुलाज आपको पता ही है पावर के अलग अलग कौन सा लगता है ना, जो भी वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से भी आ जाते हैं, तो वो भी कुछ अलग नहीं है कि उसके लिए अलग से आपको समझाना पड़ेगा, वो जस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कर लोगे ना केस स्टडी में अगर वैसे आया तो उस फॉर्म में। ठीक है, तो करते हैं इसको हम। यहाँ पे करंट अगेन नहीं दिया, हम खुद से लेंगे। लेट से यहाँ पी पॉइंट से ले लेते हैं, यहाँ पे लेट से यहाँ से I1 करंट निकला। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से इस वाले से ऐसे I1 करंट निकला, यहाँ पे I1, यहाँ भी I1 जाएगा, फिर ये एक पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट पे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट से यहाँ पे I2 इधर चला जाएगा और I3 इधर। ठीक है, I1 जो था I2 और I3 में डिवाइड हो गया। I1 हमारे पास बेसिकली इधर चला गया। ओके, ये मैं माइक देख रही हूँ अपना, बिकॉज इसका लाइट ऑफ ना हो जाए, बिकॉज फिर ये आवाज नहीं आती मेरी, फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे I2 करंट इधर चला जाएगा और अब बचा हुआ I3 करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, अब I2 यहाँ से करंट इधर जाएगा, इधर I2 करंट जाएगा। ठीक है, इधर से I2 करंट इधर, और यहाँ पे I3 इधर जाएगा। ठीक है, ये हमने करंट की डायरेक्शन नोट डाउन कर ली। अब यहाँ पे लूप लॉ लगाते हैं। ठीक है, सो इन लूप P Q, ये S पॉइंट है। ठीक है, P Q S P। ठीक है, P Q S P, इसके अंदर लूप लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 4 दिया है, ये 4 ओम का रेजिस्टर, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 4 रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना है I1। ठीक है, करंट हमारे पास क्या है I1, और डायरेक्शन क्या है, इधर ही जा रहे हैं हम, करंट भी इधर है तो पॉजिटिव रहेगा। आगे जाएंगे इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो 2 ओम का आ रहा है इधर से इधर, तो 2 ओम के लिए यहाँ पे 2 इंटू करंट कितना है यहाँ पे I3। ठीक है, I3। लेकिन अगर बीच में साइन की बात करते हैं तो हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो I3 करंट है ये कैसे जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। ये I3 करंट है, ये भी नीचे जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। ठीक है, आगे इधर जाएंगे हम, देन हम इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे, ये रेजिस्टर हो गए हमारे, इक्वल टू लगाएंगे, ये वाला रह गया EMF, इसको इक्वल टू के आपको पता है राइट साइड लिखते हैं हम। तो ये कैसे जा रहे थे, हम यहाँ से ऐसे 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 जा रहे थे, हम कैसे जा रहे थे ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हम कैसे जा रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स जा रहे थे। तो पॉजिटिव के टूवर्ड्स जा रहे थे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इक्वल टू के राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो I3 प्लस 2I1 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपके पास I3 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, आगे करते हैं हम।
नेक्स्ट इन लूप QRSQ, इस पे लगाते हैं QRSQ। तो यहाँ पे लगाएंगे तो पहले 1 ओम का रजिस्टर दिया है, इसके क्रॉस 1 तो 1 ही रहेगा, आप चाहे लिखो ना लिखो 1 लिख लेते हैं। 1 इंटू I2, ठीक है, चाहे I2 लिख लो, एक ही बात है ना। तो I2 एंड यहाँ पे डायरेक्शन हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। आगे इधर जाएंगे, देन इधर से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर इधर, इसको तो लास्ट में लिखते हैं ना, इधर जाएंगे फिर इधर, ये 2 ओम का आ गया। 2 ओम का ये कैसा है, 2 इसका रेजिस्टेंस है, करंट कितना है यहाँ पे I3, तो 2 इंटू I3 हो जाएगा वोल्टेज। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो हम कैसे जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम कैसे इधर जा रहे हैं, लेकिन I3 करंट नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको एरो, I3 करंट नीचे आ रहा है, बट हम यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहे हैं, यानी कि करंट का और हमारा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब इक्वल टू लगाएंगे, अब ये बच गया हमारा, यहाँ पे हम ऐसे जा रहे थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव के टूवर्ड्स, तो 6 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। और यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे I3 और I1 है, यहाँ पे I2 और I3 है, तो दोनों में दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो हम जंक्शन रूल से बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एट यहाँ पे Q जंक्शन, ठीक है। एट Q जंक्शन पे हम अगर देखें तो यहाँ पे आपका I1 करंट I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है, तो आपका I1 इक्वल हो जाएगा I2 प्लस I3 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ऊपर का मैं रफ कर देती हूँ ताकि हम आगे कर सके कंटिन्यू, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये हमारे पास 4 ओम है, ये I1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब I1 की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में I3 प्लस 2 I1 की जगह ये पुट कर देते हैं, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2I2 प्लस ये हो जाएगा 2I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। अब इसमें क्या है, हमारे पास I2 और I3 दोनों दिए हैं, और हमारे पास ये क्वेश्चन तो हम यूज कर चुके हैं, और ये वाली इक्वेशन है, इसमें भी I2 और I3 दिए हैं जो सेकंड लेट की थी हमने, और इसमें भी I2 और I3 है, यानी कि हम इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। I2 करेंगे माइनस 2I3 करेंगे, ठीक है। इक्वल टू में हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है प्लस, ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हमारे पास I2 आएगा, 1 में से करेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट, लेट मी सी। एक काम करते हैं यहाँ पे, इससे भी आप कर सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, हाँ जी एक चीज है, एक मिनट, ओह माय गॉड सॉरी, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, हम इसको एलिमिनेशन से कर रहे हैं ना सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे I2 के साथ कुछ भी नहीं लगा, बट इस इक्वेशन में ये I2 के साथ 2 लगा है, बट ये अगर हम इसको देखो ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट, बट अभी आपने देखा मैंने डायरेक्ट लिया तो इनमें से दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, इसकी भी कुछ वैल्यू आ रही है, इसकी भी कुछ वैल्यू आ रही है, तो हमें तो एक की वैल्यू चाहिए ना, एक की वैल्यू चाहिए तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे I2 को, इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे 2I2 हो जाएगा, और 2I2 कैंसिल हो जाएंगे, एक ये कैंसिल होंगे तो हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट्स बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम बनाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 2 6 12, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ प्लस प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, हमारे पास यहाँ 7I3 आ जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस, तो 12 में से 5 का काटेंगे तो 7 माइनस का आएगा, तो I3 कितना हो जाएगा हमारे पास -1 एम्पेयर, ठीक है। I3 की वैल्यू क्या आ गई, -1 एम्पेयर, यानी कि आपका जो 2 ओम का रेजिस्टर था, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था, कितना कर रहा था, -1 एम्पेयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से I1 निकाल लेते हैं, क्योंकि I3 पता है, I3 की जगह पुट करते हैं -1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 5,
2y21 इज इक्वल टू 6 यहाँ से, और I1 आ जाएगा 3 एम्पेयर। ठीक है, I1 भी आ गया। I1 यानी कि आपका इस 4 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पेयर। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें I2 चाहिए, इधर से निकाल लेते हैं I2। I1 का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू I2 हमको निकालना है, प्लस I3 का वैल्यू कितना है, -1। तो I2 क्या आ गया यहाँ से, I2 आ गया यहाँ से 4 एम्पेयर। ठीक है, 4 एम्पेयर यानी कि आपका यहाँ 1 ओम का जो रेजिस्टर था इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पेयर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन द एंड आपको कितना करंट हर एक रेजिस्टर के क्रॉस कितना फ्लो कर रहा है वो इन द एंड आप लाइन लिख देना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने किरचॉफ लॉ देखे, जंक्शन रूल, लूप लॉ को समझा, एक मार्क्स में कैसे वो पूछे जा सकते हैं, उन पे फैक्ट की वो किस पे बेस करते हैं वो देखा हमने, 1-2 क्वेश्चन देखे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, देखने को हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देख सकते हैं बट कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ और क्वेश्चन ले आऊंगी। जस्ट बस ये होगा कि आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट उसमें भी सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा ऐसा। बस क्वेश्चन की कैलकुलेशन का चेंज आ सकता है या फिगर का चेंज, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ये 2 क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये हेल्पफुल करे वीडियो। एंड इसी तरह आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।